तो हेलो एवरीवन, मैं वेदांशी कक, आप देख रहे हैं वेदांशी कक चैनल। नाउ स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने वाले क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 4 जो है कठपुतली। पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे। ओके, तो पहला शब्द है कठपुतली। कठ की पुतली अर्थात दूसरों के इशारे पर नाचने वाली। पाँव पर छोड़ना अर्थात आत्मनिर्भर होने देना। छंद विचार, गुस्से से उबली अर्थात बहुत क्रोधित होना। इच्छा अर्थात अभिलाषा। मन के छंद अर्थात स्वतंत्र होना। एक सेकंड स्टूडेंट्स, बीच वाला जो छूना है ना, इसका मतलब आपको पता होगा, इसलिए इसको हटा देती हूँ, क्योंकि छूना का मतलब तो सबको पता है, टच करना है ना। मगर अर्थात लेकिन या परंतु। छंद अर्थात माध्यम, उपाय या ढंग है ना। और अर्थात दूसरी या फिर अन्य। इच्छा जागना, एक मिनट स्टूडेंट, इसमें योजक चिन्ह भी लगेगा, ठीक है। और दूसरी या फिर अन्य। इच्छा जगना अर्थात चाहत उत्पन्न होना। पाँवों अर्थात पैरों। छंद अर्थात विचार। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो फोर्थ क्वेश्चन तक है ना, ये बाहर की क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आपको सिर्फ पढ़ना है, लिखना नहीं है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है, एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। एमसीक्यूज़ पेपर हो रहा होगा गूगल फॉर्म पे, इसलिए आपके काम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ये बुक से नहीं है। प्रस्तुत कविता कठपुतली के रचयिता कौन है? उत्तर, भवानी प्रसाद मिश्र। ओके, कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जगी? कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जगी। कवि के अनुसार मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो का क्या आशय? मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आशय का मतलब होता है मतलब आशय का अर्थ होता है मतलब, यानी कि हमें ये जो लाइन है ना, इसका आशय बताना है, इसका मतलब बताना है, इसका मतलब बताना है। ओके, तो इस पंक्ति का मतलब होता है सेंटेंस, वाक्य। इस सेंटेंस का क्या आशय है, क्या मतलब है? तो उत्तर, कवि के अनुसार मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो का तात्पर्य है स्वतंत्र होने से है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, कठपुतलियों में धागे क्यों बांधे जाते हैं? कठपुतलियों में धागे अपनी उंगलियों पर नाचने के लिए बांधे जाते हैं। कठपुतलियाँ धागों के बारे में क्या कहना चाहती है? कठपुतलियाँ धागों को छोड़कर अपने पाँव पर खड़े होना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह बहुत दिनों से धागे से बंधी होने के कारण दूसरों की उंगलियों के इशारे पर नाचती रही, इसलिए वह मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन का आपका मतलब बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। उत्तर का मतलब है कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह, यानी कि कठपुतली मतलब बहुत ही दिनों से धागे में बंधी हुई थी। वो मतलब उसको गुस्सा आ रहा था, मुझे इतने दिनों से धागे में बंद कर रखा है, अपनी उंगलियों में नचा रहे हो तुम मुझे, ठीक है। यानी कि कठपुतली को इसलिए उसके मन में जो है वो गुस्सा आया, एक इच्छा जागी कि अब उसको स्वतंत्र होना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? ओके, समझ में आ गया। कठपुतली को जो है इच्छा तो है अपने पाँवों पर खड़े होने की, लेकिन वो खड़ी क्यों नहीं हो रही? उत्तर, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन धागों से बंधे होने के कारण स्वतंत्र रूप से खड़ी नहीं हो सकती,
ठीक है। जो कठपुतली है उसको पाँव पर खड़े होने की तो इच्छा है, लेकिन वो धागों से बंधी होने के कारण नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है। दूसरों के अधीन होने के कारण वह दूसरों की इच्छा के बिना अपने हाथ पैर तक नहीं हिला सकती। ठीक है। दूसरों के इतने अधीन हो गई है, इसको इतनी आदत हो गई है कि वो हाथ पैर हिलाने 1 मिनट, क्योंकि क्या होता है जब अपन बैटरी से वो मोड पे कर देते हैं उसकी रेडिएशन ज़्यादा हो जाती है। मैं जब फ़ोन की स्क्रीन पे ऐसे क्लिक कर रही थी तो मतलब हल्का हल्का करंट सा आ रहा था, इसलिए मैंने बैटरी से मोड ऑफ़ कर दिया। ठीक है। तो वो वो इतनी अधीन हो चुकी थी कि वो अपने हाथ पैर तक हिलाना भूल गई थी, इसलिए वो नहीं हिला सकती थी। ठीक है। इसलिए आपको इस प्रश्न का मतलब समझ में आ गया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, जो है पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। उत्तर। तो आप इसका मतलब समझ गए कि जो पहली कठपुतली है जिसने कहा था कि हमें स्वतंत्र होना है, तो उसकी यह बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। उत्तर देखिए, पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि आज़ाद सबको पसंद है, क्योंकि आज़ादी सबको पसंद है। ठीक है। आज़ादी हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में देखा था, चिड़ियाओं को पसंद है, पशु पक्षी को पसंद है ना, हर किसी को आज़ादी पसंद है, इसलिए हम आज़ादी दिवस मनाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। कोई भी दूसरों के अधीन नहीं रहना चाहता तथा किसी भी कठपुतली को धागे से बंधे रहकर दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं होता। इसीलिए पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। पहली कठपुतली ने कहा कि ये जो धागे मेरे ऊपर बंधे हुए, मेरे हाथ पे, मेरे पैर पे, मेरे मुंह पे ये जो बंधे हुए हैं, ये मेरे पीछे आगे क्यों दौड़ते रहते हैं मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। वे कहती है कि इन धागों को तोड़ दो मेरे ऊपर से, मुझे मेरे खुद पाँवों पर चलने दो। ठीक है। फिर कहती है, फिर क्वेश्चन आता है कि तो फिर वह चिंता क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो फिर देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि पहले तो देखो कठपुतली कहती है कि ये धागे मेरे पीछे आगे क्यों घूम रहे हैं। ठीक है। इनको तुम तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। ठीक है। फिर कहने के बाद जब दूसरी कठपुतली उस पर जो है आती है कि हाँ भाई, उसमें हाँ में हाँ मिलाती है, तब वो जो पहली कठपुतली है जिसने ये कहा है, ऐसा क्यों कहती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में चुकी। तो इसका उत्तर देखो, पहली कठपुतली बंधन का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। ठीक है। पराधीनता पर उसे क्रोध आ रहा था। ओके, इसीलिए उसने आज़ाद होकर आत्मनिर्भर होने की इच्छा जताई। लेकिन जब सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी तो नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। इससे वह पहली कठपुतली डर गई कि वह सबकी जिम्मेदारी लेकर इतना बड़ा कदम कैसे उठाए, क्योंकि अब तक सारी कठपुतलियाँ दूसरों पर निर्भर रही हैं। वह इसलिए चिंतित है कि एकदम से मिली आज़ादी से उसके कदम लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे। इसका अर्थ मेरे ख्याल से समझ में आ गया, क्योंकि ये एकदम सिंपल भाषा में है। अगर ये वैसी कठिन भाषा में होता तो तुम्हें समझाने के बारे में तो तुम्हें समझा देती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का और क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है, ये आपको पंक्ति है जो कठपुतली कह रही है कि बहुत दिन हुए हैं हमें अपने मन के छंद छुए, तो इसका दूसरा अर्थ निकालिए। 1 मिनट।
इस पंक्ति के द्वारा कठपुतली कहती है कि बहुत दिनों हमने अपने मन की बात नहीं सुनी, अपने मन के अनुसार कोई काम नहीं किया और अपनी इच्छाओं और उमंगों और खुशियों को दबाए रखा। हम पराधीनता का जीवन जीते जीते स्वयं को बिल्कुल भूल बैठे हैं। पराधीनता क्या होता है? पराधीनता क्या होता है और ये मन की बात क्या होता है? तो इनका मतलब होता है, मैं पूरे उत्तर का मतलब बताती हूँ कि ये जो पंक्ति है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए, इस पंक्ति के द्वारा जो कठपुतली है वो यह कहना चाहती है कि बहुत दिनों से हमने, कठपुतली कह रही है कि हमने अपने मन की बात नहीं सुनी, यानी कि अपने दिल से, मतलब हमारा जो मन कर रहा था वो हमने नहीं किया वो काम। ठीक है, अब हमने अपने मन के अनुसार कोई काम नहीं किया, हम बस लोगों के ऊपर निर्भर रहे हैं, उनके जो वह करते आ रहे हैं हम वही उसी के उसमें कर रहे हैं। तो हमें पराधीनता चाहिए, हमें जो है स्वतंत्र होना है। ओके, मतलब पराधीनता चाहिए। पराधीनता का मतलब होता है स्वतंत्र ना होना, परतंत्र। स्वतंत्र का अपोजिट होता है परतंत्र, विलोम शब्द। ओके, तो आपको विलोम शब्द भी याद करने पड़ेंगे, तभी आपको अर्थ समझ में आएंगे, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। ओके, आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, जो है नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। स्वतंत्रता सेनानियों आपको सुना से नाम है और आई थिंक आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। स्वतंत्रता सेनानियों का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमें स्वतंत्र किया है। ठीक है, इसमें कुछ सन का मतलब होता है कि यह साल, जैसे 1857, जैसे अभी क्या चल रहा है 2021, और ये कब की बात हो रही है? 1857 की बात हो रही है। तो 1857 में हमें किसने स्वतंत्र किया था? पहले तो हमें रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्र किया था, मंगल पांडे। और 1942 में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये पूरे 4 हो गए टोटल। तो थैंक यू। ओके, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने स्टेटस पे डालना, फेसबुक पे डालना, अपने किसी फ्रेंड को भेजना। ओके, ये देखिए क्या आ गया चेक आ गया। ठीक है, स्टेटस पे डालना, फेसबुक पे डालना, अपने किसी दोस्त को व्हाट्सअप करना, ताकि मेरे लाइक्स बढ़ते जाए, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ते जाए। ओके, और मैं आपको बता दूँ, ये जो आते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस है ना, इन सब के बारे में, उन सब के पीछे मत पड़ना। क्यों? क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ओके, तो आप इनके बीच में मत पड़ना, बस इनको हटा देना। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।